के साथ आपका इंटरेक्शन प्रोग्राम होना है। तो हमारे कजिन भाई हैं और ये VIT के दौर में मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के BA में HOD हैं, BA सेक्शन के, मतलब पूरे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के जो BA होते हैं उनका रास्ते बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, देखने में छोटे हैं, उम्र में हमसे छोटे हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी और एजुकेशन बहुत हाई है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में ऐसे गेस्ट लेक्चर लिए जाते हैं, बहुत बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। अभी एक सेमिनार था कैरियर लॉन्चर का पटना में, तो वहाँ पे वो यूनिवर्सिटी उनको भेजा था, परसों जाए भेजा में। कल इनका सेमिनार था 10 बजे से लेकर के 5:30 बजे शाम को, तो 5:30 बजे ख़त्म हुआ, फिर यहाँ पे आ गए, हमने बुला लिया। ऐसे भी इनको घर आना था, बहुत दिन हो गया, फिर इनको आए 27 साल के बाद में आ रही थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक बड़ी शख्सियत के साथ हम लोग इंटरेक्शन हो लें, ठीक है। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं और टाइम टू टाइम हम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पे कराते रहते हैं। जो भी लोग आते हैं, कुछ सेमिनार हुआ, डिस्कशन हुआ, इस तरह से इंटरेक्शन प्रोग्राम हुआ, बाहर से जो लोग आते हैं पहले गेस्ट लेक्चर। अभी यहाँ पे बिहार के शिव कहे जाते हैं रमन सिंह, उनका हमने एक सेमिनार कराया था, ओपन फॉर ऑल, इसलिए हम टाइम टू टाइम कुछ कराते रहते हैं। आप आगे तो सोचते हैं चलिए इंटरेक्शन हो जाए, ठीक है, आइए कुछ तो सीखने को मिले। लैंग्वेज आप बोल रख सकते हैं, मिक्सअप रखेंगे। गुड मॉर्निंग सर। Director of Vaishali Group Institute and distinguished faculty members, very warm welcome on behalf of me. I am really delighted that I have been invited to have an interaction session today on how can you become an asset for any organization. आप एक asset कैसे बन सकते हैं किसी organization के लिए? अगर कोई asset है तो उसको कैसे मैनेज करें तो वो बात की बात है। The organization will take care of the asset, but how can you become an asset for any organization? Today's topic. I am Dr. Syed Khalid Pervez, designated professor at JIT Business School, JIT Bangalore, Tamil Nadu. So asset, 2005 के बाद एक concept आया है, human resource management. आप लोग जानते हो, you must be knowing about human resource management. Human resource management. HRM, Human resource management. HRM जी। And the HRD, human resource development, is a part of human resource management, and that is associated with the development of all the employees. तो ये asset वगैरह जो है, so 2005 में concept introduce हुआ because it is emerging, evolving and emerging concept human resource management. तो जिसको बोलते हैं SCM. SCM means human capital management. Human capital management. Human resource management. मोबाइल किनका बज रहा है? मार्कर सही है, मार्कर कोई दूसरा चेक नहीं किया, चेक कर लीजिए। हल्का निब में लगाने से चल जाता है, हल्का निब में। कोई नहीं, चेंज कोई नहीं है। 2005 में डेवलप हुआ, इसका पार्ट है एसेट. So you know that liability and asset. People they said that don't be liability, always be asset. So do you think that you are an asset of any organization? If you don't think, then how will you let the organization think that you are asset? कैसे आप मालूम करवाएंगे
कि आप एसेट हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट में एक ह्यूमन एसेट है। कंपनी जो है पहले ह्यूमन रिसोर्स समझते हैं, जैसे आई एम ए फैकल्टी, यू आर फैकल्टी। यस। अब ये मैनेजमेंट के डायरेक्टर है, आपको रिसोर्स समझ रहे हैं, उससे पहले वर्कफोर्स समझते हैं, उससे पहले पर्सनल समझते हैं, लेबर समझते हैं, लाइक दैट, ऐसी चेन इवॉल्विंग इमर्ज होते हुए आ रहा है। अभी रिसोर्स भी नहीं समझते। यू आर नॉट अ रिसोर्स, यू आर ए कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। बस जब ह्यूमन कैपिटल माने समझते हैं मनी। सो जस्ट लाइक फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन यू आर ए कैपिटल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। पूंजी। अब पूंजी को कैसे इनको संभालना है, जैसे कैपिटल माने मनी, ऐसा हाउ विल यू मैनेज योर मनी, दैट विल बी ए सेकंड पार्ट। हाउ विल यू मैनेज, बट हाउ विल यू let the director to perceive or organization to perceive that you are asset for this organization. अगर asset नहीं है, there are categories, they categorize. Misfit people cannot continue in any organization. Asset ही चलता है, capital ही चलता है, बिना capital का company cannot run. So हम लोग पैसे की बात अभी नहीं कर रहे हैं। Capital means human capital, your asset. तो क्या asset में क्या है? टॉपिक इन्होंने बहुत अच्छा दिया है, एंड आई लव टू हैव एन इंटरेक्शन टू ऑल ऑफ यू। ए फॉर व्हाट? ए फॉर अरेंजमेंट। आप यहाँ पे क्यों हैं? व्हाई आर यू हियर? व्हाई हैज रिक्रूटेड यू टू बी हियर? व्हाई? क्यों आपको क्यों रखा गया है यहाँ? जी एसेट है इसीलिए रखा गया। आप में क्वालिटी है, आप में एबिलिटी है, तो एबिलिटी आप में एबिलिटी है तभी आप एसेट हैं फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। अगर एबिलिटी नहीं है तो क्यों रखेगा? मिसफिट हो जाएगा। इफ यू आर मिसफिट, नो मिसफिट कैन नॉट कंटिन्यू एनी ऑर्गेनाइजेशन, दे विल नॉट पे। व्हाई विल दे पे इफ यू आर मिसफिट? इफ यू डोंट हैव एबिलिटी देन क्यों रखेंगे? एबिलिटी है तब आप हैं यहाँ। एम आई राइट और रॉन्ग? एबिलिटी है सबके पास तब आप हैं यहाँ पे। एस फॉर व्हाट? एबिलिटी के साथ आपके साथ क्या है? कुछ खास चीज है? बहुत सारे लोगों के पास एबिलिटी है। एस फॉर व्हाट बताइए? सेल्स स्किल्स। तो एस आप रख लीजिए आप स्पेसिफिक स्किल, स्पेसिफिक स्किल्स। व्हाट स्पेसिफिक? आप कोई मैकेनिक में हो गए, कोई इंग्लिश में टीचर हो गए, कोई किसी में हो गए। हम OBHR ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ह्यूमन मैनेजमेंट के टीचर है, तो मेरा स्पेसिफिक स्किल, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, कोई अलग अलग शोबों में अलग अलग शोबों में अलग अलग उनका जानकारी है, उनका नॉलेज है, उनके एबिलिटी है, उनके पास एबिलिटी है, सलाहियत है उसके लिए। तो स्पेसिफिक, बड़ा खास स्पेसिफिक स्किल आजकल कंपनी में स्पेसिफिक स्किल्स मांगते हैं। शॉर्टेज ऑफ टैलेंट है आज के दौर में। 60% स्टडी शोज है, अभी रिसेंट स्टडी जो है 60% लोगों के पास टैलेंट नहीं है इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे डोंट हैव अ टैलेंट। इससे ज़्यादा 40% ओनली दे हैविंग अ टैलेंट, ऑल दिस 40% talented people running the organization and they are searching the talent, they are ready to pay 5 lakh 6 lakh any कोई अमाउंट टू गेट। अभी अमेरिका में AI स्पेशली, इफ यू डोंट हैव दिस काइंड ऑफ एबिलिटी परफॉर्मेंस नहीं हो। अगर इफ यू डोंट हैव दिस काइंड ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स यू कांट परफॉर्म। इफ यू डोंट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट यू कैन नॉट कंट्रीब्यूट टू एनी ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो। ऑर्गेनाइजेशन क्या है आज के दौर में कि भाई 100% पेस से बढ़ना चाहते हैं। एवरी ऑर्गेनाइजेशन दे वांट टू ग्रो लाइक 100%, 200%. So in order to grow 100%, 200% in a year or per annum, what is required? The talent is required. Extraordinary talent is required. जब 200 में जाना है तो extraordinary talent ही चाहिए. Right, sir. So company wants extraordinary talent, and the company cannot grow. So now these extraordinary talent people will contribute to the organization to a great extent to achieve that goal, because they are setting goal to next 100, 200%. परफॉर्मेंस कैसे आएगा? परफॉर्मेंस का फार्मूला क्या होगा? बोलिए कैसे परफॉर्मेंस? अभी नाउ वेरी डिफिकल्ट, देयर इज अ चैलेंज फॉर HR मैनेजर इन दिस डेज. व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज? attrition rate. The people leaving the organization. Who is leaving the organization? This talent, extraordinary talent people, they are leaving the organization.
misfit people, average people, they will continue because they are not more employed. यानी उनको जॉब इस तरह से नहीं मिलेगा, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट को तो कहीं कोई भी लालच दे के बुला ले, भाई आपको कितना मिल रहा है 20,000, हम आपको 50,000 देते हैं, आप आ जाइए. So they are leaving that is the biggest challenge for HR manager in this today's world. तो क्या है इसमें टैलेंट को कैसे रोकेंगे? ये ऑर्गेनाइजेशन का काम है, ये मैनेजर्स जो ऑर्गेनाइजेशन जो रन कर रहे हैं उनका काम है. हाउ कैन यू रिटेन दिस टैलेंट? तो अगर रिटेन नहीं करेंगे तो फिर ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट जो आप रखे हैं वो चले जाएगा. अब चले जाएगा तो कंपनी बैठ जाएगी, बिकॉज टैलेंट से ही कंपनी चलता है. अगर अच्छे अच्छे लोग चले गए तो कंपनी का क्या होगा? कंपनी विल बी क्लोज, शट, कोलैप्स, देयर इज नो ग्रोथ, क्योंकि सब एवरेज पीपल है. एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट से ही मैच में 400 बन सकता है, नहीं होगा टैलेंट तो नहीं हो सकता. एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट से ही विकेट गिर सकता है. अगर अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है बॉलर में तो वो विकेट ले सकता है, तो नहीं हो सकता, मैच हार जाएगा. तो कंपनी विल लूज, कंपनी विल शट. तो उसके लिए क्या चाहिए? परफॉर्मेंस के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट चाहिए. परफॉर्मेंस का फार्मूला क्या है? एसेट अभी आपको तुरंत समझ में आएगा. परफॉर्मेंस कैसे आप जज करेंगे? हाउ विल यू मेक योरसेल्फ टू मोर परफॉर्मर? कैसे बोलते हैं हम परफॉर्मर है, आई एम अ परफॉर्मर? क्या क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द क्वालिटी ऑफ एन एम्प्लॉय टू बी अ परफॉर्मर? परफॉर्मेंस कैसे आएगा बताइए, क्या होना चाहिए परफॉर्मेंस के लिए? To build self-confidence. कॉन्फिडेंस, Self-confidence. सेल्फ कॉन्फिडेंस, वेरी गुड. और पॉजिटिव माइंड होना चाहिए. इसको पॉजिटिव आपका पॉइंट बहुत अच्छा है, इसको एटीट्यूड कर लीजिए, पॉजिटिव एटीट्यूड. ए फॉर एबिलिटी, ए फॉर पॉजिटिव एटीट्यूड. एटीट्यूड होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए, सारा चीज, ये सारा चीज होना चाहिए परफॉर्मेंस के लिए. तो इसको बोलते हैं केएसए. व्हाट इज केएसए? के फॉर नॉलेज, एस फॉर स्किल, ए फॉर एबिलिटी. हम तो एबिलिटी भी ले लेते हैं, एटीट्यूड भी ले लेते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड. ये कंस्टिट्यूट करता है कॉम्पिटेंसी. So now people will say that you are highly competent people. So competency अगर होगा तो performance होगा, और competency नहीं होगा तो performance नहीं होगा. Because you know that if I will assign any task, you are competent enough to execute that task. If you have a competency, then you are asset for the company. If you don't have a competency, you don't have the company will not call you an asset. तो competency को develop करना है. Competency कैसे आएगा? किसी जॉब को मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए, if you want to execute any kind of job, what you are supposed to do? You need to develop your knowledge level with regards to your job. What is the nature of job? What the responsibility? What you have been given in task? Other the roles or responsibility, whatever. You should have a knowledge. Knowledge होना चाहिए. यस. Knowledge के साथ उसको स्किल्स होने चाहिए. स्किल्स होना चाहिए and ability होना चाहिए. Ability जब होगा तो आप competent हो जाएंगे. So once you are competent for the company, then the company will never ask you to leave the organization. That is the first funda for any competent आदमी को नहीं निकाला है, उसको रखा है. तो competency जब रहेगा तो एक ये होगा, एक ये part competency आप develop कर लीजिए. You can continue any organization. अगर कोई organization में आप join भी करना चाहते हैं, they will welcome you that you are competent. Because you have a proven track record in the previous company that I have done this, I have a knowledge, I have skills, I have ability, and I can join in any. So they never have any job insecurity. Now who will not have a job insecurity? You know, किसको job insecurity नहीं होता है? भाई job तो हमको मिल जाएगा. कौन बोलता है? Why do they say that I will get a job? ओवर कॉन्फिडेंस. ओवर कॉन्फिडेंस. I know that. यस. हमको जानकारी है, हमको नॉलेज है, हमको एबिलिटी है. आप जॉब दो, हम आई विल डू दैट. आप देख लो, आई विल डू दैट. आप मेरे को टेस्ट कर लो. डिजर्व दिस. ये कॉम्पिटेंसी है. कॉम्पिटेंट इनफ अगर आप हैं तो वो उसके बाद वाला पार्ट जो है ये ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दे. लेकिन देयर आर मेनी पीपल हु आर द एसेट ऑफ द कंपनी, बट एसेट जैसे मनी है. पैसा है 500 रुपये, तो आपके पास कैपिटल है, लेकिन आप उड़ा दिए इसे विदाउट लुकिंग एट, विदाउट मैनेजिंग दिस कैपिटल. ये ले लो, वो ले लो,
खत्म, 500 over. The capital you have not used properly, you have not utilized properly. So that the capital should be utilized optimally and then sensibly, caliberly. तो आपको use करना है, you have to apply your brain to use your capital. Same way asset है, कहाँ पे कब use करना है asset? पंखा है, fan, is an asset of the company. अगर आप accountancy पढ़ेंगे तो दो कॉलम रहेगा, एक तरफ liabilities होगा, एक तरफ asset होगा. तो fan क्या होगा? जो भी, क्योंकि it is purchased by the organization, so that will become supposed to do to become an asset. You need to develop ability. Related to your field, you need to develop your ability, and then find out the specific skills so that I can be recognized. Why he is a nice opener batsman, opener, specific. He is a very good cutter, specific. He can hit at the पांच बॉल में छक्का मारना, specific, खास चीज है. समझ रहे हैं? Are you getting my point? What I am trying to say here? Yes, yes. So सिर्फ एबिलिटी के साथ एक डिफरेंशिएट करना है आपको जो दूसरे से फर्क करे. योर स्पेसिफिक स्किल दैट शुड डिफरेंशिएट फ्रॉम ईच अदर. भाई ये गाना इस तरह से गाना है, देखिए पहले तो रफी साहब थे, ये थे वो थे, अभी रैपर कुछ ऐसे वैसे करके वो स्पेसिफिक स्किल ला कुछ अलग से, अलग ढंग है, अलग चीज है, कुछ अलग अलग लोगों में अलग अलग. You know, God has given a very different kind of skills. So सब कुछ लोगों को खास स्किल दे रहा है, स्पेसिफिक स्किल. तो वो चीज होना बहुत जरूरी है एसेट बनने के लिए. अगर आप एसेट बनना चाहते हैं, if you want to be an asset for the organization, the organization can acknowledge ये खास चीज, एबिलिटी लाइए, ये खास चीज को डेवलप कीजिएगा. I can only write in a very nice English. The director when wants to write, develop a content, he can only ask me to do that because I have only this kind of ability. अच्छा, इसको recognize कौन करता है? Who will recognize it? The management will recognize that he has a specific skills. All it he can manage. शादी में आप देखते हो, example के तौर पे just try to understand with a small example. शादी है किसी घर में, तो लोगों को मालूम होता है कि इसके पास क्या ability है, क्या खास सलाहियत है, ये मैनेज कर लेगा, बारात को ये मैनेज कर लेगा, ये खाना को मैनेज कर लेगा, ये दावत अच्छा से दे देगा, मैंने कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर. सबको अलग अलग लोगों के पास उस तरह का नॉलेज है कि किससे क्या काम कराना है. तो मैनेजमेंट इज व्हाट? मैनेजमेंट क्या करता है? To manage ये एसेट को मैनेज करना है, ये कैपिटल को मैनेज करना है, ये इतने सारे चीजों को मैनेज करना है. तो कैसे मैनेज करें? मैनेज हो गया. ये MEN क्या है? मेन हो गया. ये क्या है? टी So टैलेंट मैनेजमेंट टैलेंट. और दूसरा मैनेजमेंट टैक्टफुली. कभी कभी टैक्टफुली. और फिर अगर ये एम को सिर्फ आप लेंगे, एम, तो बहुत सारा एम आएगा. क्या क्या एम आएगा? ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या होता है? मेन होता है, एक मनी होता है, मटेरियल होता है, मनी होता है, मेथड होता है. तो ये सारे चीज को मैनेज किया जाता है. कई हिसाब से आप देख सकते हैं. कैन हैव अ वेरी डिफरेंट यूज पॉइंट ऑफ मैनेज टू अंडरस्टैंड मैनेजमेंट. सो मैनेज मैन मींस so many 5 names, 6 names, whatever the terms, man, material, machine, the management can manage. Not only they manage only these resources, they can also manage the talent in the organization. Now in these days the talent is a hot topic, asset is a hot topic. So how can you manage your asset? If you don't manage your asset, the asset will move. And who will stay? Who will stay? Agar asset, the talent will move, then who will stay in the company? No talent people. And then if you want to get things done by these people, they are not competent enough to perform as per your expectation. Expectation है किसी का, तो expectation company तो they expect their own employees should perform as per their expectation. अब जब talent नहीं है, नहीं किसी के पास ability नहीं है, they are not asset for the organization, तो फिर expectation भी नहीं है, वो उम्मीद भी नहीं करते हैं. काम दे दिए लेकिन हमको मालूम है कि बेकार कर देगा, वो कोई था कर देगा, ऐसा बोलते हैं. भाई किसको दे दिया तो बहुत बेकार कर देगा.
इस तरह से बोला जाता है, they used to say such kind of word that if you assign this kind of responsibility, you will not be able to hold it because it doesn't have such kind of value. तो asset को develop कीजिए, ability जो आपके फील्ड में जो knowledge है उसको develop कीजिए, आप competent बनना चाहते हैं तो ये तीन चीज को develop कर लीजिए, performance आ जाएगा. Performance में शर्त ये भी है कि you should be motivated, dedicated, committed, engaged, involved. All these things should come after this plus. ये सब चीज अगर आ जाएगा, अच्छा willingness is also very important. I am a good teacher but not willing to come and have interaction. Then what would be? Will you say that no, you are not competent? You can't say that. Why? I am not willing to come. If I am not willing to come, how can I come and deliver by my wholeheartedly? I can't, face and I can't deliver with my wholehearted. Right? So that's why the willingness is also very important. So that willingness, the management should, this part should be taken care of the management, this part should be taken care by the employee to become an asset of the company. That is my topic to discuss today. Hope you understood. Yes. Understood? Yes. Any question from your side? I will happy to answer the query, any question, anything. So positive attitude is also very important. The attitude से behavior होता है. क्या behavior बनता है? Behavior हमारा जो behave करता है कैसे बनता है? How do we behave? एक sensation होता है. Politely. एक sensation होता है. So behavior में जैसे the company wants to get things done as per the expectation from their own employee. That what is the human resource available? They want to get things done by these people. तो लेकिन behave कैसे करवाएगा आप अपने as per your desired direction? It is always said that we want this work to be done as per my desired direction. This is my desire, you have to do that. कैसे करें? तो behavior भी कैसे बनता है? How do you form a behavior? Behavior बनता है sensation समझते हैं sensory receptors. दिमाग में 5 sensory receptors हैं जिससे हम लोग information receive करते हैं. We receive the information from the sensory receptors. जो मैं बोल रहा हूँ इससे 5 चीजों से आप receive कर रहे हो. Hope I have justified the topic what you have assigned me. What you have justified the Enough. It is more beyond my thought. Okay? So I A lot of said thanks and thank you. it is a great So, opportunity for you. you.